हे फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित मुलानी, फाउंडर ऑफ अमित मुलानी एंड टीम। और मेरे साथ है को फाउंडर मिस्टर केयूर मोनोपरा। हम लोग अभी हैं जापान दौरे पे, जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जापान के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की रिगार्डिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में। दोस्तों, किसी भी कंट्री को जानने से पहले हमें उस कंट्री के बेसिक इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए हम जापान की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वहाँ से शुरू करते हैं। जापान की टोटल पॉपुलेशन है 12 करोड़ 33 लाख, और ये दुनिया का सबसे डिसिप्लिन कंट्री है। जब हम बात करते हैं जापान की, तो हमारे दिमाग में टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली सामने आती है, और ये यहाँ पे विज़िट के दौरान दिखता भी है। ये बहुत ही टेक्नोलॉजिकल लोग हैं, और उसके साथ साथ ये बहुत ही शांति प्रिय और साउंड पीपल है। बात करें अगर जापान की इकोनॉमी के बारे में, तो 2023 के डेटा के मुताबिक जापान दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और उसके साथ साथ इसकी टोटल इकोनॉमी ये अराउंड 4.2 ट्रिलियन डॉलर है, और इसीलिए इनका परचेज पावर भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें इंडिया और जापान के बायलैटरल ट्रेड के बारे में, तो ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जहाँ पे इंडिया हाईएस्ट एक्सपोर्ट जापान को करता है। उसमें एक आता है मिनरल्स। बट ऑब्वियस हम मिनरल्स के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, और इसलिए जापान भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर हमारे लिए मिनरल सेक्टर के अंदर है। उसी के साथ साथ यहाँ पे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर भी बहुत सारा इम्पोर्ट ये इंडिया से होता है। साथ में अगर हम बात करें लेदर प्रोडक्ट की, तो उसका भी ये बहुत बड़ा मार्केट है। केमिकल्स ये बट ऑब्वियस है, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होने के नाते जापान के अंदर भी बहुत सारा केमिकल हम एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरह के केमिकल्स इंक्लूड होते हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर, तो एपेरल्स के अंदर भी बहुत बड़ा काम जापान ऑलरेडी करता है, बट साथ में ये कई सारी एपेरल्स प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट भी करते हैं। फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमित मुलानी एंड आई एम द ऑफिशियल ट्रेनर ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सूरत। दोस्तों, अगर हम बात करें जापान और इंडिया के बायलैटरल ट्रेड के बारे में, तो जापान का लास्ट ईयर इंडिया से टोटल इंपोर्ट था अराउंड 43,000 करोड़ का, जबकि अगर हम बात करें इंडिया का जापान से इंपोर्ट, तो ये अराउंड था 1,33,000 करोड़। और ये हम समझ सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा गैप है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट है, और जापान एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे हमारे लिए आने वाले टाइम में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये हम ओनली जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की बात नहीं कर रहे, बट देर आर सेवरल सेक्टर जहाँ पे जापान हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। अगर हम इनको स्टडी करें, अगर हम इनको समझें, और इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हम प्रोडक्ट्स को तैयार करें, तो जापान के अंदर हम बहुत सारी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करके अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा पार्टनर हम जापान के अंदर ढूंढ सकते हैं। ऑलरेडी जापान इंडिया का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ही, बट आने वाले टाइम में इस पार्टनरशिप को हम लंबे अरसे तक लेके जा सकते हैं, और उसके साथ साथ बहुत सारा बेनिफिट इस पार्टनरशिप से हम उठा भी सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बात की, आज हम जापान के दौरे पे हैं, और जहाँ पे हम विज़िट कर रहे हैं इंटरनेशनल ज्वेलरी शो टोक्यो, जो कि जापान का एक सबसे बड़ा ज्वेलरी शो है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये IJT यानी कि इंटरनेशनल ज्वेलरी शो टोक्यो एग्जैक्टली है क्या। 1990 में पहली बार ये शो ऑर्गेनाइज किया गया था, और इस बार ये इसका 35th एडिशन है। ये जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये प्लेस का नाम है दी इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर टोक्यो, यानी कि बिग साइट, और जहाँ पे रेगुलर एवरी जनवरी में ये शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये शो स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है RX जापान के द्वारा, और साथ में जापान ज्वेलरी एसोसिएशन के द्वारा। दोस्तों, बात करें इस अगर शो के बारे में, तो ये 35th एडिशन के अंदर तकरीबन 1600 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स इस शो के अंदर शामिल है, जो कि 36 अलग अलग कंट्री से यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसके अलावा 36,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल बायर्स इस शो के अंदर विजिट भी करने वाले हैं। तो बड़ा ऑब्वियस है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट शो है जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है।
बात करें अगर कैटेगरी के बारे में जो कि स्पेसिफिकली इस शो के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है, तो उसमें सबसे टॉप पे आता है पल्स, क्योंकि जापान पल्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पे पल्स की बहुत सारी वेराइटीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये पल्स दुनिया के कई कंट्रीज से यहाँ पे आते हैं और जिनके अंदर जापानीज़ पल्स का भी बहुत बड़ा खुद का एक मार्केट है। तो ये पल्स से बनी हुई ज्वेलरी, चाहे वो सिल्वर में हो, गोल्ड में हो, या फिर अलग अलग जितने भी मटेरियल्स, जहाँ पे हम स्टेनलेस स्टील या तो प्लेटिनम की बात करें तो ये भी इसमें इंक्लूड होता है। सेकेंड नंबर पे जापान जेमस्टोन का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड देयर आर सेवरल जेमस्टोन जो कि स्पेसिफिकली जापान के अंदर पाए जाते हैं। साथ में ये बहुत सारे जेमस्टोन दुनिया भर से इंपोर्ट भी करते हैं और जिसमें इंडिया इसका एक बहुत बड़ा सप्लायर भी है। उसके साथ साथ श्रीलंका, थाईलैंड और बैंकॉक जैसे कंट्री से भी ये जेमस्टोन को इंपोर्ट करते हैं। दोस्तों स्पेसिफिकली अगर हम बात करें गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी के बारे में, तो डायमंड ट्रेडेड गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी का भी ये बहुत बड़ा मार्केट है और जहाँ पे बहुत सारे डायमंड ट्रेडेड ज्वेलरीज आपको इंपोर्टर के तौर पे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। माय फ्रेंड, स्पेसिफिकली जो डायमंड्स यूज़ किए जाते हैं उसमें नेचुरल डायमंड ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे डिमांड में है। उसी के साथ साथ रिसेंट ईयर के मुताबिक जो भी लैब ग्रोन डायमंड है उसके अंदर भी बहुत अच्छा हमें उछाल देखने को मिला है जब हम बात करते हैं ज्वेलरी स्पेसिफिकली जो लैब ग्रोन डायमंड से तैयार की गई है उनके इंपोर्ट के साथ। जापानीज़ ज़्यादातर ज्वेलरी खुद से बनाते नहीं हैं, ये ज्वेलरी को इंपोर्ट करते हैं और स्पेसिफिकली यहाँ पे ज्वेलरी का मार्केट बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें ज्वेलरी मार्केट के बारे में तो डेफिनेटली इन दैट केस इंडिया से लास्ट ईयर के डेटा के मुताबिक हमने टोटल 2100 करोड़ की ज्वेलरी एंड जेमस्टोन की एक्सपोर्ट ये जापान में की थी। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 71 की, जहाँ पे इतना एक्सपोर्ट हमने इंडिया से जापान के अंदर किया था। इसी सेक्टर के अंदर और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो उसमें प्लेटिनियम ज्वेलरी की भी अच्छी खासी डिमांड है। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज ओवर हियर जो कि प्लेटिनियम में काम करती है, लेकिन जो भी काम हो रहा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से और बहुत ही क्राफ्टेड मैनरशिप में काम हो रहा है। आर्टिसंस जापान के पास इतने नहीं हैं और इसलिए ज़्यादातर इंपोर्ट ये करते हैं और इनके बड़े मार्केट के तौर पे हांगकांग सबसे टॉप पे आता है, यानी कि ये हांगकांग से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं एंड देन आफ्टर दुनिया के और कंट्रीज से इनका इंपोर्ट ये स्पेसिफिकली जेम्स एंड ज्वेलरी में होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बात की कि लास्ट ईयर यानी कि 2022-23 के डेटा के मुताबिक इंडिया ने टोटल 2800 करोड़ का एक्सपोर्ट ये जापान के अंदर किया था चैप्टर नंबर 71 में, यानी कि जो जेमस्टोन ज्वेलरी एंड डायमंड्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम डेटा को परफेक्टली चेक करें तो लास्ट ईयर हमने नेचुरल डायमंड का एक्सपोर्ट जापान में किया था 2100 करोड़ का, जो कि पॉलिश नेचुरल डायमंड है और जैसे मैंने बताया जापान ऑलरेडी पॉलिश नेचुरल डायमंड का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें स्टोन्स की तो इसका टोटल एक्सपोर्ट 100 करोड़ से ऊपर हुआ था, यानी कि जो स्टोन कलर्स हैं एंड उसके अलावा जो इनकी वेराइटीज़ हैं उनके बारे में। उसी के साथ साथ लैब ग्रोन डायमंड जो कि पिछले सालों में बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है और इसका लास्ट ईयर एक्सपोर्ट 30 करोड़ से ऊपर का था, यानी कि आने वाला मार्केट हमारे लिए लैब ग्रोन डायमंड में एक बहुत बड़ा फ्यूचर हो सकता है जब मैं बात करता हूँ जापान एज अ मार्केट। एंड उसके साथ साथ गोल्ड ज्वेलरी का हमारा टोटल एक्सपोर्ट था 165 करोड़ का, जिसके अंदर स्टडेड विद द जेमस्टोन, स्टडेड विद द नेचुरल डायमंड एंड स्टडेड विद द लैब ग्रोन डायमंड ये इंक्लूड हो जाता है। सिल्वर ज्वेलरी लास्ट ईयर हमने 35 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट किया था, जिसके अंदर भी ये नेचुरल डायमंड एंड लैब ग्रोन डायमंड के साथ साथ स्टोन्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड इमिटेशन ज्वेलरी का हमारा लास्ट ईयर एक्सपोर्ट का 3.5 करोड़ का, यानी कि 3.5 करोड़। माय फ्रेंड, जापान ये मेनली जेमस्टोन का मार्केट है और यहाँ पे कलर जेमस्टोन ये बहुत ही चलते हैं। ऑब्वियसली अगर आप कलर जेमस्टोन की ज्वेलरी बनाते हैं तो जापान आपके लिए एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है। चलिए अंदर चलते हैं और एग्जीबिशन में जाके लोगों से बातचीत करते हैं, जहाँ पे हम कुछ जापानीज़ एग्जीबिटर्स साथ में कुछ इंडियन एग्जीबिटर्स और इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स को भी अप्रोच करेंगे ताकि हम ये समझ पाए कि जापान एज अ मार्केट उनके हिसाब से क्या है और हमारे लिए फ्यूचर में ये मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है।
है।